हेलो एवरीवन। एज वी नो कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं एग्ज़ाम्स के लिए। सितंबर में हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आज हम बात करेंगे स्केड्यूल की, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम्स को 60 to 70 डेज़ बचे हुए हैं। सितंबर में एग्ज़ाम्स हैं। तो बात करते हैं शेड्यूल की कि आप लोग शेड्यूल बनाएंगे कैसे। जो लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं और जो लोग ग्रुप 2 दे रहे हैं या जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन, जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है उस हिसाब से आप लोग अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप 1 अच्छे से करके कर सकते हैं या ग्रुप 2 अच्छे से करके दे सकते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। या बोथ ग्रुप दे सकते हैं तो आपको उस हिसाब से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का। कुछ बच्चे होते हैं जो एक साथ एक दिन में दो तीन सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो उसके हिसाब से बच्चे अपना शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, आई विल टेल कि मैं क्या शेड्यूल फॉलो करती थी या मैंने किस तरह से प्रिपरेशन करी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास 75 डेज़ बचे होते थे, हम क्या करते थे कि 75 डेज़ में से 15 डेज़ तो मैं पहले अलग निकाल लिए कि जो हमको लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी रिवीजन एग्ज़ाम्स के पहले। जो रिवीजन के लिए 15 डेज़ चाहिए, 15 डेज़ हमने अलग निकाल लिए। फिर बचे हमारे पास 60 डेज़। तो 60 डेज़ में हमको उसको डिवाइड कैसे करना है। अगर हमारा एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, बोथ ग्रुप है, उसके हिसाब से हमें डिवाइड कैसे करना है। जैसे मैं करती थी, मैं एक दिन में 2, 3, 4 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ती थी, इनकी मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल सब मिला के। तो सुबह उठ के सबसे पहले 6 बजे उठते थे। 6 बजे उठ के जो पहले आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, पहले आप थ्योरी सब्जेक्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है अपना दिमाग फ्रेश होता है। तो सुबह उठ के अपना थ्योरी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया जा सकता है। तो पहले थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लिया। थ्योरी के बाद फिर 2-3 घंटे आपने एक सब्जेक्ट को आप 2 से 3 घंटे देंगे। ठीक है, 2-3 आवर्स के बाद हाफ़ एन आवर का गैप ले लो। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कर लो। फिर हाफ़ एन आवर या 1 आवर का गैप लेके फिर कोई थ्योरी पढ़ लो। फिर ऐसे करके मैंने अपना शेड्यूल बना के रखा हुआ था। मैं रात में 12 to 6 में सोती थी। 6 बजे के बाद फिर 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक पढ़ाई हो गई। मतलब कोई भी सब्जेक्ट को डिवाइड कर ले 3-3 आवर्स में, 2-2 आवर्स में। फिर जो मैं 1 से 2 बजे की नैप लेती थी, उसके बाद जब मैं उठती थी तब भी मैं फिर थ्योरी करती थी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 2-3 घंटे पढ़ के उसके बाद फिर हाफ़ एन आवर 1 घंटे का गैप लेके फिर प्रैक्टिकल कर लिया। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं।